अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मिनाल एंड आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ग्लैम्बायमिनाल। आज की वीडियो बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत से लोगों का कमेंट आते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह पे पूछते हैं कि किस तरीके से ब्राइडल बेस बनाया जाए जो कि हम वेडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकें इजी वे में। और ये एक सीक्रेट ब्राइडल बेस है जो कि हम पार्टीज़ में और सैलून्स में ख़ास तौर पे ये इस्तेमाल किया जाता है और इनका सीक्रेट बिल्कुल भी बताया नहीं जाता। बट आज मैं रिवील करूंगी कि कुछ ही प्रोडक्ट से हम 24 आवर वाटरप्रूफ बेस किस तरीके से बना सकते हैं। स्पेशली ये उन लोगों के लिए है जो पार्लर्स में जाना ज़्यादा पसंद नहीं करते बट उन्हें मेकअप का और अच्छे बेस का बहुत शौक़ है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने क्रायलॉन की टीवी पेंट स्टिक ली है। आप लोग कोई भी टीवी पेंट स्टिक ले सकते हैं, आइवरी शेड में लें अगर फेयर टोन में चाहिए। इसके बाद यहाँ पे मिनरल बेस यूज़ करना है। मैं यहाँ पे डॉक्टर डर्मा का मिनरल बेस यूज़ कर रही हूँ। ये मिनरल बेस की कंसिस्टेंसी बिल्कुल ही पाउडरी फॉर्म में होती है। आप लोग चाहें तो किसी और ब्रांड का भी मिनरल बेस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसके बाद एक वेट केक लेना है। पैनकेक होना चाहिए और ये मैं क्रिस्टीन कंपनी का यूज़ कर रही हूँ। अगर थोड़ा सा येलोइश टोन में हो तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज़ हम ब्राइडल सीक्रेट बेस बना रहे हैं तो थोड़ी सी येलोइश कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इसके बाद हम लूज़ शिमर लेंगे। बहुत ही अच्छा लूज़ शिमर होना चाहिए, थोड़ा सा गोल्डनिश टच के साथ, सिल्वरी टच के साथ हो। मैं यहाँ क्रिस्टीन ब्रांड का ही यूज़ कर रही हूँ और मैंने इसे किसी और बॉक्स में डाल के रखा हुआ था। सो ये शिमर हमारे फेस को बहुत ही ज़्यादा ग्लो प्रोवाइड करेगा और हमारे बेस में एक ड्यूई फिनिश देगा जो कि नॉर्मली बेसिस में या लिक्विड फाउंडेशंस में होती है जी। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम कोई भी फाउंडेशन लेंगे, फेयर टोन शेड में लेंगे। अगर आप लोगों को ज़्यादा फेयर नहीं करना है तो मीडियम टोन में भी आप ले सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई कंसीलर है तो वो भी आप डाल सकते हैं। हमें यहाँ पे मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत होगी। मैं यहाँ पे ऑलिव का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। मॉइस्चराइजिंग लोशन आप लोग कोई भी ले सकते हैं। इसके 2 पम्प्स ही इनफ होंगे हमारे बेस के लिए, और अगर ज़्यादा क्वांटिटी बना रहे हैं तो 3 to 4 पम्प्स भी आप डाल सकते हैं। सो यहाँ जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है हमारे विटामिन ई के कैप्सूल्स हमें इजीली मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगे। अगर आप चाहें तो उन्हें ये बात क्लियर कर दीजिएगा कि हमें स्किन के लिए चाहिए तो वो आपको ये स्किन के लिए दे देंगे, क्योंकि विटामिन ई के कैप्सूल्स खाने के लिए भी होते हैं और लगाने वाले भी अलग होते हैं। और विटामिन ई के कैप्सूल्स के और भी बहुत से फ़ायदे हैं जो हमें और भी तरीके से अप्लाई हम इसे कर सकते हैं। सो हम यहाँ एक कंटेनर लेंगे। एक कंटेनर इसलिए लेना है ताकि हम आराम से इसे स्टोर करके अपने बेस को रख सकें। सबसे पहले मैं क्रायलॉन की टीवी पेंट स्टिक का ये थोड़ा सा पीस लूँगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा एक डेमो आपको दिखा रही हूँ इसलिए कम लूँगी। अगर आप लोगों को ज़्यादा बना के रखना है तो इसके अच्छा खासा पीस आप लेके काट के इसमें डाल सकते हैं। सो मैंने ये इतना सा प्रोडक्ट लिया है क्रायलॉन की टीवी पेंट स्टिक का। इसके बाद मैं इसमें मिनरल बेस डालूँगी। मिनरल बेस की कंसिस्टेंसी और क्वांटिटी आप लोग देख लें कि मैं ये कितना डाल रही हूँ। ब्रश की हेल्प से ही मैं इसे डाल रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें शिमर ऐड करूँगी। शिमर जो है आप लोगों को अगर गर्मियों के लिए आप बना रहे हैं तो थोड़ा सा डालिएगा, और अगर सर्दी के निस्बत बना रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा शिमर ज़्यादा ऐड कीजिएगा, क्योंकि सर्दी में ड्यूई फिनिश ज़्यादा अच्छी लगती है और गर्मियों में हम मैट टच पसंद करते हैं, क्योंकि वैसे ही हमारे स्किन पे बहुत ज़्यादा ऑयल आ जाता है। सो यहाँ पे अब मैंने पैन वेट केक को बिल्कुल ही अच्छे से क्रश कर लिया है, और क्रश करने के बाद मैं अपने इस कंटेनर में इसे डाल दूँगी। कंसिस्टेंसी और क्वांटिटी आपने देख ली है। इसके बाद मैं मॉइस्चराइज़र लूँगी। मैंने यहाँ ऑलिव का वाइटनिंग लोशन लिया है। अगर आप चाहें तो किसी भी और ब्रांड का ले सकते हैं, और इसके 2 या 3 पम्प्स इनफ होंगे, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर में नहीं जाना है, बिल्कुल सॉफ्ट टेक्सचर रखना है। और इसके बाद हम यहाँ पे अपना ये फाउंडेशन अप्लाई करेंगे। फाउंडेशन के लिए भी 2 या 3 पम्प्स इनफ होंगे। आप लोग अपनी टोन के हिसाब से इसे बैलेंस कर दीजिएगा। अब इसके बाद हम विटामिन ई का कैप्सूल डालेंगे। मैं यहाँ पे एक ही कैप्सूल डालूँगी क्योंकि बहुत कम क्वांटिटी में बना रही हूँ। इसके बाद आप अपनी मर्ज़ी। अब हमने अपने लास्ट ये प्रोडक्ट विटामिन ई के कैप्सूल डाल दिए हैं, ठीक है। अपनी क्वांटिटी और अपनी मर्ज़ी से आप इसे बढ़ा भी सकते हैं
और कम भी कर सकते हैं। सो अब सारे प्रोडक्ट्स हमारे इस कंटेनर में आ गए हैं। अब हमें इसे अच्छे से ब्लेंड करना है। आप किसी भी अच्छे ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड करें, सारे पार्टिकल्स को एक दूसरे के साथ मर्ज करें और एक बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर फॉर्म में इसे लेकर आइएगा। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने अच्छे से मैंने इसे ब्लेंड कर दिया है और ये एक बिल्कुल ही लिक्विडी फॉर्म बेस की शेप में आ जाएगा। बिल्कुल ही मार्केट टाइप जो बेस होते हैं वैसा है और फुल कवरेज देगा। इसका डेमो मैं आपको अभी अपने हाथ पे चेक करवा दूंगी। सो ये ब्लेंड कर लिया है मैंने इसे, अच्छे से टाइम लगा है ब्लेंड करने में और बहुत अच्छे से इसकी कंसिस्टेंसी आपको नज़र आ गई है कि ये कितना थिक फॉर्म में कंसिस्टेंसी दे रहा है। पहले पूरे हाथ पे हम इसे ब्रश की हेल्प से सेट करेंगे और उसके बाद हम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे अपनी स्किन में बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब करेंगे। ब्रश के साथ ही आप लोगों को इसका रिज़ल्ट नज़र आ गया होगा कि इसने कितनी ज़बरदस्त कवरेज दी है मेरे हाथ में। ठीक है, कोई भी आपको स्पॉट्स वगैरह कुछ भी नज़र नहीं आ रहे होंगे और दोनों स्किन टोन में आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा कि ये बेस कितना शाइनी, डुई और फ्लॉलेस लग रहा है। सो ये मेरा आज का ट्यूटोरियल था, बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड लोगों की डिमांड पे ये ट्यूटोरियल है। आई होप कि आप लोगों को ये सीक्रेट ब्राइडल बेस पसंद आया हो। प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।